अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने सेक्शन के बारे में सीखा था कि सेक्शन कैसे ऐड किए जाते हैं। तो इमेज गैलरी की आज हम ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे कि ब्लॉक्स कैसे ऐड किए जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। किसी भी सेक्शन के अंदर हम अगर ब्लॉक्स बनाएं, फॉर एग्जांपल ये गैलरी के नीचे हम एक और ब्लॉक का सेक्शन बनाएंगे कि हम अनलिमिटेड कितने भी ब्लॉक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे कोई एक ब्लॉक्स उठा लेता हूँ। जैसे रीच टैग है, रीच टैग के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये रीच टैग मेन हो गया और इसके अंदर ये नीचे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये यहाँ कलेक्शन कॉलेज के अंदर भी ब्लॉक्स होंगे। ये कॉलेज है और ये नीचे ब्लॉक्स, ये सिर्फ 3 ब्लॉक्स है कॉलेज के अंदर। तो इसी तरीके से हम इमेज के अंदर ब्लॉक्स बनाएंगे आज। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोड के थ्रू। जो स्टार्ट करते हैं कोड, सबसे पहले हम डबल कॉमा के अंदर ब्लॉक्स लिखेंगे। और ब्लॉक्स के अंदर हम डबल कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर हम फिर टाइप दे देंगे। टाइप करते हैं गैलरी, क्योंकि टाइप को हमें डिफाइन करना है इसलिए हम टाइप लिखते हैं। और उसके बाद हम नेम दे देते हैं ब्लॉक गैलरी, डबल कॉमा, उसके अंदर हम लिख देते हैं ब्लॉक गैलरी या ब्लॉक इमेज कर देते हैं। और इसके बाद अब सेटिंग लिखेंगे। तो डबल कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे सेटिंग्स एस सेम, और इसके अंदर अब हम टाइप देंगे दे देंगे चेक बॉक्स, ताकि हम जैसे हम चेक करेंगे तो इमेज हमारी इनेबल होगी और डिसेबल होगी। तो इसके लिए हम एक चेक बॉक्स बना देते हैं। आईडी कर देते हैं चेक। चेक की स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक थी, तो स्पेलिंग का खास ख्याल करें, क्योंकि स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आपका कोड जो है ना काम नहीं करेगा। टाइप की स्पेलिंग, आईडी की स्पेलिंग और लेबल की स्पेलिंग ये आपको ध्यान से लिखनी है। और उसके बाद टाइप के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, जैसे चेक बॉक्स हो गया, इमेज पिकर हो गया, तो उसकी भी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखनी है। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेबल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। मगर जो टाइप आती है या आईडी आती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेबल आता है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है। अगर स्पेलिंग गलत लिखी तो जो है ना हमारा कोड काम नहीं करेगा। और टाइप के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं उस प्रॉपर्टी की जो स्पेलिंग है वो भी सही लिखनी है। बाकी आईडी के अंदर प्रॉपर्टी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने चेक लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। लेबल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ इनेबल गैलरी, और इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या रहेगी, डिफ़ॉल्ट।
डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखनी है। DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम कर देते हैं फॉल्स। हाँ, तो हमने बताया ब्लॉक्स के अंदर एक चेक बॉक्स बनाया और उसका टाइप दे दी चेक बॉक्स, आईडी भी चेक, लेबल में इनेबल गैलरी कर दी, और डिफ़ॉल्ट में हमें ये जो चेक बॉक्स है ये इनेबल रहेगा। तो ये एरर आ रहा है, एरर आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया। और इसको कर देते हैं सेव। चलते हैं फ्रंट एंड की बैक एंड की तरफ थीम के अंदर। यहाँ पे हमने ये आ गई ब्लॉक इमेज। हमने शुरू में बनाया था कस्टम गैलरी और उसके अंदर ये ऐड ब्लॉक, ये ऐड हो गया बिल्कुल हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ रिमूव कर देता, दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये गैलरी आ गई जो हमने कल सेक्शन बनाया था और आज हमने ब्लॉक बनाए, तो यहाँ पे हम ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। बट ये अभी यहाँ पे शो नहीं होंगे। ब्लॉक के अंदर हम चलेंगे तो ब्लॉक के अंदर ये इनेबल गैलरी वाला हमने जो चेक बॉक्स बनाया था वो शो हो रहा है। चलो इसके बाद हम एक इमेज पिकर लगा देते हैं, वही करली ब्रेसेस, और टाइप कर देते हैं डबल कोमा के अंदर और टाइप में कर देते हैं इमेज पिकर, इमेज पिकर। और आईडी कर देते हैं इसकी ब्लॉक इमेज। ब्लॉक इमेज और लेबल कर देते हैं एट इमेज ब्लॉक इमेज। करते हैं सेव। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो है ना इमेज वाला सेक्शन आ जाएगा जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी। यहाँ पे इमेज हमारी ऐड हो जाएगी। ब्लॉक के अंदर इमेज गैलरी और यहाँ पे ये आ गया इमेज ऐड ब्लॉक इमेज। और इसके नीचे हम एंकर टैग को भी डिफाइन करेंगे, एंकर टैग भी लगाएंगे। तो कॉमा टाइप के हम देते हैं URL, यानी हम लिंक लगाना चाहते हैं। आईडी कर देते हैं इमेज लिंक, ब्लॉक लिंक, ब्लॉक URL कर देते हैं। और उसके बाद लेबल कर देते हैं। लेबल के अंदर हम लिखेंगे ऐड URL या ऐड लिंक, ऐड इमेज लिंक। इमेज लिंक अब कर देते हैं सेव। ये याद रखना है टाइप को लिखनी इमेज पिकर। उसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो हमें ये कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट में अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ये देखना, ये आ गया एरर कि भाई कि आपने जो है ना जेसन कोड में प्रॉपर्टी नेम गलत है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये भी लास्ट में मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया क्योंकि हमने
लास्ट कर दी। अगर दूसरा सेक्शन लिखेंगे तो कॉमा लगा के फिर लिखेंगे, तो ये ज़हन में रखना है। और URL हम यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश, तो इसके नीचे हमारा URL भी ऐड हो जाएगा। ये आ गया URL। यहाँ पे हमने लिखा ऐड इमेज लिंक, तो ये आ गया। यहाँ पे हमने चेक बॉक्स बनाया था, इमेज पिकर बनाया था और URL बनाया था। सेम टाइम ये चेक बॉक्स है, जैसे HTML में होता है चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी इनपुट में। और यहाँ पे इमेज लगाए तो इमेज, यहाँ पे हम कोई भी इमेज उठा के ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिंक इमेज की, जो इमेज के अंदर लिंक लगेगी वो हम किसी प्रोडक्ट को लिंक कर देंगे या कलेक्शन को या पेज को लिंक कर देंगे, तो यहाँ पे वो हमें शो होने लगा। इसको कर देते हैं सेव। बट ये हमें अभी कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने HTML इसकी लिखी नहीं है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये इमेज ऐड करके दिखाऊंगा यहाँ पे और सेव करूँगा, मगर यहाँ पे नीचे इसके नीचे शो नहीं हुई। तो इसके नीचे हम कैसे शो करवाएंगे, चलते हैं, लिखते हैं इसकी HTML। ये हो गया इसका बैकएंड, हो गया इसका, बिल्कुल बैकएंड बन गया कोड के थ्रू, जेसन के थ्रू। अभी हम इसकी जो है ना CSS लिखेंगे, HR, यानी HR के प्रॉपर्टी का आपको पता होगा, HR लाइन को बोलते हैं। तो हमने एक लाइन दे दी, उसके लाइन के नीचे हम अपना HTML लिखेंगे और उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम चेक बॉक्स डिफाइन करेंगे। तो चेक बॉक्स के लिए आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। और चेक बॉक्स को हम डिफाइन करेंगे लूप में। एक जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर लूप बोलते हैं जिसको। तो जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ कैसे लिखा जाता है, लिक्विड का अपना है जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए डबल कोमा में हम सेक्शन और ब्लॉक को जो डिफाइन करते हैं, हम एक कोमा और परसेंटेज और उसके बाद हम लिखेंगे फॉर, और उसके बाद लिखेंगे ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ब्लॉक इन, यानी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक इन सेट सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। और फॉर लूप को हम कर देते हैं बंद, एंड फॉर। तो जैसे फॉर लूप को हमने ओपन किया था, लिखा था, तो उसके बाद एंड फॉर से ये ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी हमें H1 प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो H1 को हम बंद भी करते हैं, तो इस वजह से ये भी इसी तरह फॉर लूप भी ऐसे ही बंद होगा। तो हमने एक डिफाइन किया कि एक लूप लगाई, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक इन सेक्शन और सेक्शन के अंदर ब्लॉक्स। और इसका मतलब क्या है, अगर हम ये लूप नहीं लगाएंगे तो हमारी इमेज जो है ना ऐड भी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक ही प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी इमेज लगानी, क्योंकि इमेज तो देख सारी आ रही है ना। अगर लूप नहीं लगाएंगे तो ये देख, यहाँ पे हम अनलिमिटेड इमेज लगाएंगे, एक इस ब्लॉक में लगाएंगे, फिर इस ब्लॉक में लगाएंगे, फिर इस ब्लॉक में। अगर ये हम लूप नहीं यूज़ करेंगे तो जो है नहीं यूज़ करेंगे लूप, तो हमारी ये जो अनलिमिटेड इमेज ये यूज़ नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगी। इसके बाद इसके आगे मैं बताता हूँ HTML का कोड लिख के, तो आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हमने लूप को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हम लगाएंगे इफ़। आप इसको बता रहे हैं कि भाई इफ़ सेम तरीके से लगेगा इफ़, और इफ़ के अंदर जो है ब्लॉक्स के अंदर सेटिंग है, स्पेस ब्लॉक्स डॉट सेटिंग डॉट, और हम चेक बॉक्स वाले आईडी उठा लेंगे, चेक, और इसको कर देंगे इस यहाँ पे
एंड इफ। और इसके अंदर अब हम इमेज टैग वाला जो है ना वो लगाएंगे और उसके बाद एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हमने चेक बॉक्स के अंदर कुछ जो भी लिखेंगे तो वो हम अगर चेक करेंगे तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये चेक बॉक्स को हमने बोल दिया यहाँ पे कि भाई इफ़ के अंदर लिखते हैं अगर ये चेक है तो ये इमेज शो हो, अगर चेक नहीं है तो ये इमेज शो ना हो। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिखी। अभी इसको हम डिफाइन करेंगे इमेज के अंदर। असल में ये मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता था, मगर यहाँ पे गैलरी इमेज के अंदर ऊपर यहाँ पे चेक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनेबल करेंगे तो ये सारी इमेज जो है ना एक बार ही शो होगी और ऑफ होगी। और हमने गलती की, यहाँ पे सिर्फ एक इमेज होगी। चलो कोई बात नहीं, जस्ट समझाना था, आप समझ गए होंगे। चलो तो फिर लिखते हैं यहाँ पे इमेज टैग src और डबल करली ब्रेसेस में सिर्फ सेक्शन डिफाइन किए जाते हैं और ब्लॉक्स डिफाइन किए जाते हैं। तो ये ज़हन में रखना है आपको कि डबल करली और एक करली ब्रेसेस और परसेंटेज, इसमें हम लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप। ये इसका खुद का जो है ना कोड है लिक्विड का, तो उसमें हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे। ब्लॉक्स डॉट क्यों काम नहीं कर रहा उस्ताद, इसको कर देते हैं ब्लॉक डॉट सेटिंग, ब्लॉक्स डॉट सेटिंग डॉट इमेज का नाम, इमेज की आईडी, ब्लॉक इमेज। और इमेज URL और यहाँ पे कर देते हैं विड्थ कर देते हैं 200 और फिर इमेज टैग इमेज टैग नहीं लिखते बस, ठीक है, इसको कर देते हैं। अच्छा सॉरी हमने कुछ गलती की है, ये इसके अंदर लिखा जाएगा, इसके अंदर ही इमेज URL और विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल और इमेज टैग और इसको कर देते हैं सेव। यहाँ से कर देते हैं इसको रिफ्रेश और जैसे यहाँ से फ्रेश करते हैं तो हमारा ब्लॉक्स ऐड हो गया होगा। तो हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन के अंदर हमने इमेज टैग को डिफाइन कर दिया और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश और चलते हैं ब्लॉक के अंदर इमेज लगाते हैं। ये एक इमेज आ गई, हाँ शो हो रही है, इसको कर देते हैं सेव और उसके बाद दूसरी इमेज ये उठा लेते हैं और
यहाँ पे हम इनेबल करेंगे तो ये हमें इमेज ये शो हो रही है। उठाते तीसरी, बहुत सारे उठा लेते हैं, 5-6। तो ये हमारी इमेज गैलरी बन गई। इसको कर देते हैं इनेबल। तो ये 4 इमेज हमने यहाँ पे शो करवाई, और इसकी CSS सुबह हम यूज़ करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे CSS के अंदर। फिलहाल अनलिमिटेड इसके अंदर हम एक और इसके अंदर URL टैग हमने वो डिफ़ाइन नहीं किया, तो URL टैग को हम यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन कर देते हैं href के अंदर। और इसके अंदर डबल करली ब्रेसेस, ब्लॉक के अंदर डॉट सेटिंग, डॉट ID नेम, URL की ID है ब्लॉक URL। और उसका href को कर देते हैं बंद। इसको बंद करते हैं यहाँ से उठा के इमेज के बाद। तो अब हमारे हर एक इमेज के अंदर टैग लग जाएगा। URL, अब हम यहाँ से URL उठा के यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर हम इसको कर देते हैं लिंक, इसको कर देते हैं सेव। तो इसी तरीके से हम URL भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार इस कोड को ध्यान से देख के और खुद से ट्राई करें। और सुबह का वीडियो हम बनाएंगे CSS पे। तो आज हमने देखा कि ब्लॉक्स कैसे ऐड करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर URL हम कैसे सेट करते हैं। तो सेम तरीका है। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो होगी CSS पे, और हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसकी डिज़ाइन पे। ये गैलरी है, इसको हम CSS से यूज़ करेंगे। इसके अंदर HTML यूज़ करना आपको पता चल गया कि HTML कैसे यूज़ किया। ये ऐसे हमने HR लगाया था लाइन, तो वो लाइन आ गई। डिवाइडर बोलते हैं इसको, डिवाइडर आ गया। और उसके बाद ये इमेज गैलरी हमने सेट की, ये ऊपर सेक्शन, और ये ब्लॉक की इमेज गैलरी। तो आई होप कि आपको पता चला कि ब्लॉक्स कैसे ऐड किए जाते हैं। खुद से ट्राई करें, और नेक्स्ट वीडियो CSS के ऊपर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।